रात को करीब 3 बजे रोहित को हॉल में आवाजें आती है तो वो जाके देखता है तो एकदम घबरा जाता है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, रोहित ने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम घबरा गया? हॉल में कोई खिड़की नहीं है, फैन भी बंद है, फिर ये चेयर कैसे हिल रही है और चेयर के नीचे ये परछाई किसकी बन रही है? ये सब देख रोहित और घबरा जाता है। रोहित तुरंत यश द घोस्ट हंटर को फोन लगा देता है। यश तुरंत घर से निकल जाता है। आज लग रहा है काफी घोस्ट पकड़ने को मिलने वाले हैं। यश ऊपर से नीचे देखता है तो बहुत ही सुंदर उसे 2 फूल दिखाई देते हैं। वाह, इतने सुंदर फूल! यश देखने के लिए नीचे आ जाता है तो वहाँ उसे अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? आओ यश आओ, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। यहाँ एक फूल असली है और एक छलावा है जो कि मैं हूँ। असली फूल तुम्हें उस पार ले जाएगा और नकली तुम्हें मौत के पास लेके जाएगा। अरे ये कहाँ आ गया मैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल छलावा है? सोचिए सोचिए। एक पुल में ट्री की सारी परछाई बराबर आ रही है, लेकिन दूसरे में परछाई के डायरेक्शंस यहाँ वहाँ है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसी से यश समझ जाता है कि छलावा वाला पुल कौन सा है। यश तुरंत अपनी गन निकालता है और नकली पुल की तरफ कर उस घोस्ट को कैद कर लेता है। घोस्ट को कैद करते ही नकली पुल गायब हो जाता है और यश बड़ी आसानी से असली पुल को पार करके मोहित के घर के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में मोहित के घर पहुँच जाता है। मोहित यश को पूरी स्टोरी बताता है। यश घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी घर को ठीक से देखने के बाद यश द घोस्ट हंटर को टेबल पे रखा हुआ एक कैमरा दिखाई देता है जो रिकॉर्डिंग मोड पे था। यश तुरंत उसकी फुटेजेस देखता है और फुटेज देखते ही समझ जाता है कि मोहित सच कह रहा है। क्या देखा यश ने ऐसा फुटेजेस में जिससे उसे लगा कि मोहित सब सच कह रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फुटेज में जो मिरर है उसके अंदर वो चेयर दिखाई दे रही है और उस चेयर की परछाई में वो घोस्ट दिखाई दे रहा है। तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो? नहीं नहीं, यहाँ मैं अपनी वाइफ नेहा के साथ रहता हूँ। तो वो कहाँ है? इस पर मोहित यश को अपने बेडरूम में लेके जाता है और बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही है। यश जैसे ही मोहित के बेडरूम में जाता है तो वो मोहित से कहता है, ये तो तुम्हारी वाइफ नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी, यश को ऐसा क्यों लगा कि ये मोहित की वाइफ नहीं है? ऐसा क्या देख लिया यश ने? क्या आप बता सकते हैं? नेहा को ध्यान से देखिए, उसके पैर अलग तरफ है और फेस अलग तरफ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश अपनी गन निकालता है और फायर ही करने वाला होता है कि वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है और यश के ऊपर से आकर यश को हवा में उड़ाते हुए फिर उसे बाहर ले जाता है और वहाँ हवा में घोस्ट और यश की फाइट होने लगती है। यश घोस्ट पर अपनी गन से फायर कर देता है और घोस्ट यश के घर में कैद हो जाता है और यश काफी ऊंचाई से गिरने लग जाता है। यश अपनी बाइक को बुलाने की बटन प्रेस कर देता है। बाइक निकलती है लेकिन एक ट्री में फंस जाती है। यश तेजी से गिरने लगता है लेकिन लकीली वो जाके एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बच जाता है। जान बचे तो लाख उपाय, आज तो बाल बाल बच गया मैं। उतने में मोहित वहाँ पहुँच जाता है। अगर ये घोस्ट था तो मेरी वाइफ कहाँ है? ये तो यश को भी नहीं पता था। तभी यश पूरे घर में चेक करता है लेकिन उसकी वाइफ का कोई पता नहीं चलता। तभी यश को अपने बैग के अंदर से आवाज आती है, यस, तुम कभी भी इसकी वाइफ का पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आजाद कर दोगे। यश के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी बात मान लेता है। फिर वो घोस्ट यश को बताता है कि यस, जो घोस्ट यहाँ आया था वो उसकी वाइफ को घोस्ट वर्ल्ड में लेके गया है ताकि उसकी बलि देकर वो भूतिया दुनिया और इंसानों की दुनिया पे आने जाने का रास्ता को हमेशा के लिए खोल दे, जिससे इस दुनिया पर घोस्ट का राज हो जाए। उसने इसी घर में उस दुनिया में जाने का कोई ना कोई रास्ता बनाया होगा। तुम्हें आज रात ही उस लड़की को वापस लाना होगा, वरना वो मारी जाएगी।
और अगर तुम वहां फंस गए तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो रास्ता आज तक ही खुला रहेगा। ये सुन यश तुरंत ही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी यश स्टोर रूम में जाता है और वहां जाते ही वो समझ जाता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता कौन सा है। क्या लॉजिकल आर्मी आप सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है? सोचिए सोचिए। यश जब स्टोर रूम में जाता है तो उसे अंदर काफी पुरानी चीजें दिखाई देती है और दो पुराने से मिरर दिखाई देते हैं। पहले मिरर में यश की वॉच राइट में दिख रही थी और दूसरे मिरर में यश की वॉच लेफ्ट में दिख रही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इनमें से एक फेक मिरर है और वही गोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता होगा। यश पास जाके फेक वाले मिरर पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ अंदर चला जाता है। मिल गया मुझे गोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता। मोहित तुम यही रुको, मैं अंदर जाके तुम्हारी वाइफ को लेके आता हूँ। यश तुरंत जम लगाता है और मिरर के अंदर चला जाता है। यश अंदर जाते ही कब्रिस्तान में जाके गिरता है और जिस रास्ते से आया था वो रास्ता गायब हो जाता है। अरे ये अंदर आने का रास्ता तो गायब हो गया है। लगता है ये रास्ता बदलते रहता है। पहले मोहित की वाइफ को ढूंढ लूं, फिर रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी वहाँ की कब्रिस्तान का घोस्ट घाट आता है और इंसान को देख वो अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है। यश भी उससे फाइट करता है, लेकिन ये घोस्ट वर्ल्ड है, यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। यश कुछ नहीं कर पाता और वो घोस्ट यश को पकड़ लेता है और यश से यहाँ आने का कारण पूछता है। इंसान तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ एक लड़की को बचाने के लिए आया हूँ जिसकी आज रात बलि चढ़ने वाली है। तुम हो कौन जो बिना डर के हमारी दुनिया में आ गए? तुम्हें पता है तुम यहाँ मर जाओगे। यहाँ से आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं गया है। मैं उस लड़की को बचा कर ले जाऊंगा। बहुत हिम्मत है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरी पहली का जवाब दोगे तो उस लड़की के पास जाने का मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। यहाँ 3 कब्र है, तीनों में से एक कब्र बाकी से अलग है। क्या तुम बता सकते हो वो कौन सी कब्र है, ए, बी या सी? लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं कौन सी कब्र बाकियों से अलग है? सोचिए सोचिए। यहाँ ये कब्र में एक छोटी सी लीफ है जो बाकियों में नहीं है। यश तुरंत इसका जवाब दे देता है। गार्ड यश के जवाब से बहुत खुश हो जाता है और यश को नेहा तक जाने का रास्ता बता देता है। उसी कब्र के अंदर सीढ़ियाँ हैं, वहीं से तुम नेहा तक पहुँचोगे। यश उस कब्र के रास्ते से नेहा तक पहुंच जाता है जहां नेहा एक पिंजरे में कैद थी। यश तुरंत ही नेहा के पास जाकर पिंजरे का गेट खोलने की कोशिश करता है। तभी यश को जोरदार करंट लगता है। फिर यश अपने पॉकेट से फायर बम निकालता है और पिंजरे के लॉक पे फेंकता है। लॉक फायर से टूट जाता है और नेहा पिंजरे के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे वो घोस्ट आ जाता है जो नेहा को यहाँ लेकर आया था। अब वो यश पर अटैक करने लगता है। यश के ऊपर आग की गोली फेंकने लगता है। यश खुद को बचा लेता है। फिर यश फायर बम निकालता है और वो घोस्ट के ऊपर फेंकता है, लेकिन घोस्ट पे कोई असर नहीं होता। लगता है घोस्ट पर होने की वजह से मेरे बम इन पे असर नहीं कर रहे हैं। फिर यश अपनी गन निकालता है और भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यश की गन इतने पावर नहीं दे रही थी जिससे वो घोस्ट को पकड़ सके। अरे यहाँ तो मेरी गन भी काम नहीं कर रही है। तभी बैग वाला घोस्ट यश को कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। यश अपने बैग से घोस्ट को आजाद कर देता है। वो घोस्ट बाहर निकलता है और एक रास्ता बता देता है। दूसरा घोस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यश और नेहा उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और इंसानों की दुनिया में वापस आ जाते हैं। यश, इस बार तो तुमने ये रास्ता हमेशा के लिए नहीं खोलने दिया, लेकिन हम घोस्ट ये रास्ता खोल के इंसानों की दुनिया में राज करेंगे। कब तक बचाओगे तुम इन तुच्छ इंसानों को? वहीं दूसरी तरफ मोहित नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और यश अपने घर पे जाके